दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में। देखिए, अगर आप 10th पास कर चुके हैं, 12th पास कर चुके हैं और आप आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, कंफ्यूज है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, कब करना चाहिए, आखिर क्यों करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे 12th के बाद आईटीआई बेस्ट है या फिर पॉलिटेक्निक, 10th के बाद आईटीआई करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, किसमें आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किसमें कम, किसमें किस चीज़ पर फोकस होता है, क्या बन सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई क्या है। देखिए, आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये क्या है? ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने वाला इंस्टीट्यूट है। मतलब कि इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, ये आपका स्पेशली ये जो संस्थान है, ये जो कॉलेज होते हैं, इनमें सिखाया जाता है। ठीक है, ये जो कॉलेज है, ठीक है, ये आपको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। मतलब कि कोई काम करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि आप प्लम्बिंग इनका ट्रेड चूज करोगे तो आपको प्लम्बिंग का काम सिखाएंगे, स्टेनोग्राफर टाइपिंग वाला, ठीक, कंप्यूटर वाला, ठीक है, और मैकेनिक डीजल इस तरीके का ट्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिक वाला काम सिखाते हैं। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वाला का जितना काम होता है, फिटर, ठीक है, इसके अलावा वेल्डर, कोपा, कंप्यूटर रिलेटेड। तो यहाँ पर कई सारी ट्रेड्स होती हैं, उस ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब कि ये जो ट्रेड है, इनका काम आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ड्यूरेशन होती है 6 महीने से लेकर के 2 साल। मतलब कि इनके जो कोर्सेज हैं, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड चूज कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी ड्यूरेशन होते हैं। यहाँ पर कुछ होती है इंजीनियरिंग ट्रेड और कुछ होती है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो यहाँ पर एक चीज ये भी समझ लो कि जो क्वालिफिकेशन है वो होती है 8th पास, 10th पास, 12th पास। मतलब कक्षा 8 पास कर चुके हो या फिर 10th पास हो, कक्षा 12 पास हो, आप कर सकते हो। अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन है। ठीक है, कुछ है जिनके लिए 8वीं पास कर सकते हैं, कुछ कोर्सेज इनको करने के लिए जरूरी कि कम से कम आप 10th हाई स्कूल पास हो, और कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप 12th के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है। फीस की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है 1,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये पर ईयर तक की लगती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 5,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये पर ईयर। और इसको करने के बाद आपको जॉब जल्दी मिल जाता है। अप्रेंटिसशिप का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अप्रेंटिसशिप जब आप कर रहे होते हो तो वहां पर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है खर्चा पानी के लिए। ठीक है, तो ये होता है आईटीआई। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक की। तो देखिए, जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, यहाँ पर आपको टेक्निकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों प्रकार का नॉलेज दिया जाता है। डिप्लोमा मिलता है 3 साल का। अगर आप 2 साल वाला कोर्स करते हो लेटरल एंट्री से, तो 2 साल का भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पीजी डिप्लोमा भी कराए जाते हैं। पीजी डिप्लोमा 10th 12th के बाद नहीं होते, वो होते हैं ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर हमारा आपका मतलब किससे है? यूजी डिप्लोमा से, जो कि 10th और 12th के बाद होता है, उससे। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, फैशन, टेक्सटाइल, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी, पैरामेडिकल, इसके अलावा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के जो कोर्सेस है, ये भी कराए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 साल का जो डिप्लोमा है, ये जो ब्रांचेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, ठीक है, इन सब में कराया जाता है। और इनको करके आप जो ब्रांच में डिप्लोमा करते हो, उससे रिलेटेड आपको जॉब मिलता है। उस प्रकार का आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। जैसे कि मैकेनिकल से किया है तो आप मैकेनिकल जेई बन सकते हो, सिविल से किया हो तो सिविल इंजीनियर, सिविल जेई का जो पोस्ट है वो आपको मिल जाता है। एक्सपीरियंस के बाद आपको उससे जो बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर या फिर इंजीनियर, और भी कई सारी पोस्ट होती हैं, वो प्रमोशन के साथ मिलती हैं। ठीक है, और बीटेक कर लेते हो इसके बाद तो आपको और भी जो हायर जॉब ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्या? 10th पास हो कम से कम, आप अप्लाई कर सकते हो। 12th पास हो तब भी कर सकते हो। मिनिमम 35%, मतलब कि कम से कम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में। ठीक है, कम से कम 35% मार्क्स है, सभी में पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10 से 12,000 रुपये होती है पर ईयर की, मतलब 1 साल की फीस। और प्राइवेट कॉलेज की 20 से 60,000 रुपये पर ईयर की। ये है आपकी फीस, ट्यूशन फीस। ठीक है, जितनी अलग फीस लगेगी, और जो खाने खर्चा है, रहने का, वो सब अलग होता है। ठीक है, डायरेक्ट बीटेक में लेटरल एंट्री मिल जाती है। मतलब अगर आप पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करते हो तो आपको बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, और आप 3 साल में बीटेक कर सकते हो अगर आप डिप्लोमा कर चुके हो तो यहाँ पर क्या होता है, हायर ऑप्शन भी होता है। डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लो, उसके बाद पीजी डिप्लोमा या फिर एमटेक भी आप कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपको इंजीनियरिंग में प्रवेश करना है देन आप क्या करोगे? पॉलिटेक्निक कर सकते हो। वैसे अगर आपको केवल ट्रेनिंग चाहिए, बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो आईटीआई, और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है आपको, तो पॉलिटेक्निक बेस्ट है। और अब बात करते हैं कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में अंतर क्या समझो। आईटीआई में आपको मिलता है स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, मतलब स्पेशली काम पर फोकस रहता है, केवल काम आपको सिखाया जाता है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में अध्ययन, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पर केवल काम पर फोकस रहता है। स्किल बेस्ड ट्रेनिंग आपको दी जाती है।
पॉलिटेक्निक जो है यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, भाई पढ़ाया भी जाता है, साथ में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि कैसे काम करना है, प्रैक्टिकल काम सिखाया जाता है और डायरेक्ट आपको जॉब के लिए रेडी कर दिया जाता है। वो इसके लिए यहाँ पर सिखाई जाती है किसमें, आईटीआई में, ठीक है। और ये जो आईटीआई कोर्सेज है शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, मतलब बहुत कम समय के होते हैं, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जबकि इसमें 3 साल का है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों बैलेंस चलता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस रहता है इंजीनियरिंग के लिए। आप बीटेक ले जाओगे तो बहुत जल्दी बीटेक कर सकते हो, समझ में भी आसानी से आएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से ही पढ़ रखे होते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो रह जाती है बस, ठीक है। और इसको करने के बाद सुपरवाइजर और इंजीनियर लेवल का जो ग्रोथ है वो आपको मिलता है पॉलिटेक्निक करने के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो आईटीआई है एंट्री लेवल का है, और जो ड्यूरेशन है वो भी कम है इसकी ज़्यादा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, इंडस्ट्री में रहना है, ठीक है, इंजीनियरिंग में प्रवेश करना है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिटेक्निक करोगे। और सैलरी अच्छी चाहिए तो पॉलिटेक्निक बेस्ट है, क्योंकि ये उससे अपर लेवल का कोर्स है, डिप्लोमा है, बस ये डिग्री नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कौन सा बेहतर है। तो आईटीआई स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, बहुत जल्दी जॉब चाहिए, क्विक जॉब, देन आप आईटीआई कर सकते हो। प्रैक्टिकल केवल काम करना सीखना है तो आप आईटीआई। और फाइनेंशियल प्रेशर आपके पास है कि हमें भाई जल्दी कोई ना कोई जॉब पकड़ना है, तो आप आईटीआई कर लो। उसके बाद आईटीआई भी एक अच्छे संस्थान से करो जहाँ से प्लेसमेंट हो जाता हो, ठीक है, वहाँ से आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। और जो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो आप पॉलिटेक्निक करो। इंजीनियरिंग में रहना है, इंजीनियरिंग सेक्टर में देना पॉलिटेक्निक, और इससे आप सुपरवाइजर, मैनेजर, ये जो है करियर ये भी प्राप्त कर सकते हो, और आगे करके बीटेक, ठीक है, एमटेक भी कर सकते हो, और भी हायर जो इंजीनियरिंग के जो प्रोफाइल्स हैं वो आपको मिलती हैं किससे, पॉलिटेक्निक करने के बाद। अब देखो यहाँ पर सवाल आता है कौन सा क्या करें, क्या बेस्ट रहेगा। अब देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन हम आपको देते हैं। पहला ऑप्शन है आईटीआई, फिर अप्रेंटिसशिप, फिर डिप्लोमा, मतलब कि 10th के बाद आप आईटीआई कर लो, ठीक है, 2 साल का आईटीआई, उसके बाद अप्रेंटिसशिप कर लो 1 साल का, और उसके बाद डिप्लोमा। तो ये जो बेस है ना बहुत स्ट्रांग बन जाता है। अगर आप विदेश में भी जॉब करना चाहते हो तो बहुत अच्छा प्रोफाइल रहेगा आपका, और आपको जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे, सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। क्योंकि भाई आपको आईटीआई में क्या मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। स्किल आपकी यहाँ से हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। अप्रेंटिसशिप करते हो वहाँ पर भी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है, और डिप्लोमा आपको मतलब एक प्रकार का बढ़िया जो है ना क्वालिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। आईटीआई नॉलेज स्किल है, ठीक है, ये नॉलेज है, स्किल दोनों है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखो ये ट्रेनिंग हो गई, और ये पेड इंटर्नशिप जो होती है वो 6800 रुपये से लेकर के 12,300 रुपये पर मंथ तक की होती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हो, कौन सा, अलग अलग होती है। उनमें थोड़ा जो ये स्टाइपेंड मिलता है, मतलब ये मतलब सैलरी प्रकार से नहीं, लेकिन काम चलाने के लिए खर्चा पानी ये दिया जाता है, स्टाइपेंड कहते हैं इसको। और ये टेक्निकल डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। तो आप चाहो तो 2 साल का आईटीआई कर लो, फिर अप्रेंटिसशिप कर लो, उसके बाद पॉलिटेक्निक कर लो। ये जो कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए बहुत बढ़िया है। काम करोगे इस सेक्टर में, इंडस्ट्री में, कंपनीज में जॉब भी जल्दी मिलेगी, और प्रमोशन भी अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आप जो कर सकते हो 10th के बाद। देखो अगर आप 12th पास कर चुके हो तो क्या करो, 12th के बाद शॉर्ट टर्म का आईटीआई, जैसे कि 1 साल का आईटीआई कर लो कोई अच्छी ट्रेड का, ठीक है, और उससे रिलेटेड ही ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक करो। रिलेटेड रहेगा तो अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि भाई उससे मिल रहा है, नहीं ये दूसरी ब्रांच से किया है, दूसरी से किया तो अलग अलग हो जाएगा, क्यों, इनका कॉम्बिनेशन नहीं यूज हो पाएगा ना, इसलिए, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन आईटीआई किया है आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करो, ठीक है। मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक मतलब करना सोच रहे हो तो पहले आईटीआई आप मैकेनिक से कर लो, है ना। तो यहाँ पर स्किल मिल जाएगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, और साथ में जो डिटेल में अध्ययन है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल स्किल सब मिलाकर के बढ़िया स्ट्रांग बेस आपका बन जाएगा, प्रोफाइल बन जाएगी। देन जो जॉब लगने के चांसेस हैं और भी बढ़ जाएंगे, और अच्छी जॉब आपको मिलेगी इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी कंपनीज में, ठीक है। तो ये बढ़िया स्किल वाले प्रोफेशनल बन जाओगे आप, ठीक है। शॉर्ट टर्म का आईटीआई, पॉलिटेक्निक, टेक्निकल कोर्स, और ये दोनों जो कोर्सेज हैं ये रेगुलर होते हैं। देखो अब यहाँ पर सोच लो एक साथ करोगे फिर वैलिडिटी वाली दिक्कत आएगी कि दोनों ये जो कोर्सेज हैं ये डिस्टेंस मोड में नहीं होते। देखो यहाँ पर आईटीआई में क्या सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो क्या डिस्टेंस से हो जाएगा, नहीं, प्रैक्टिकल है तो आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपकी जो इंस्टीट्यूट है ठीक वहाँ जाना होगा, सीखना होगा।
और जब नॉलेज होगा तभी आगे काम कर पाओगे, तभी उसका करने का फायदा है, वरना फायदा क्या है ना। मशीन पर काम करना सीखोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होगे तभी तो इसका फायदा है, वरना नाम के लिए ये आईटीआई का सर्टिफिकेट लेने का क्या फायदा, कुछ नहीं। तो ये रेगुलर, तो ये आप पहले कर लो, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक पहले कर लो, वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप ये पहले करना चाहते हो या फिर ये, लेकिन रेगुलर मोड में करो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेगुलर में ही होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़, ये कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो अगर 12th पास हो तो। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एक लास्ट ऑप्शन, वो है डिप्लोमा प्लस आईटीआई और इक्वल टू डबल डिमांड। क्योंकि देखो भाई, आईटीआई किया है तो आईटीआई की जॉब से उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की जॉब से उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। कुछ जॉब्स होती है जहाँ पर कॉमन पोस्ट होती है बीटेक और डिप्लोमा की, वहाँ पर भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा प्लस आईटीआई का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसके बाद जो जॉब लगने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोफाइल आपका डिप्लोमा प्लस आईटीआई का कोई देखेगा तो फिर जॉब से मना नहीं करेगा, बस नॉलेज आपके पास होना चाहिए और स्किल आईटीआई कि आपने सीखा हो, अच्छे तरीके से पढ़ा हो, ठीक है। और कोई भी कोर्स करो एक सही इंस्टीट्यूट से, बढ़िया इंस्टीट्यूट से करो जहाँ से प्लेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहे, जहाँ पर प्रैक्टिकल जो मतलब जो मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा हो, जैसे नॉलेज है, स्किल है, जिसके लिए कोर्स बनाया गया हो एक्चुअल में मिल रहा हो और वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो टेक्निकल डिप्लोमा प्लस आईटीआई की स्किल दोनों मिलाकर के एक बढ़िया प्रोफेशनल आपको बना देंगी काम करने के लिए, और आप सुपरवाइजर जो पोस्ट है, इंजीनियर का जो पोस्ट है, ये भी प्राप्त कर सकते हो। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब सवाल आता है सैलरी का, तो सैलरी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको देख लेते हैं। देखिए, आईटीआई आपकी हो तो आपकी जो सैलरी है 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये तक भी हो सकती है। और पॉलिटेक्निक करते हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 18,000 रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है। 15, 18, 20, 22, 23, 25, 30 इस रेंज में होती है आपकी स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज में। और गवर्नमेंट में जाते हो तो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये इस तरीके से होती है। लेकिन गवर्नमेंट वाले के लिए क्या करना पड़ता है, टाइम देकर पढ़ाई करना होता है, और उसमें भी जो चांसेज हैं कम होते हैं, लेकिन मेहनत करते हो तो सिलेक्ट होते हैं कैंडिडेट्स, और सिलेक्ट आप भी हो सकते हो, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना होगा, टाइम आपको देना होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट में भी, और ये प्राइवेट का जो सैलरी ये हमने आपको बता दिया, गवर्नमेंट का बता दिया। आईटीआई प्लस डिप्लोमा किया है तो इसमें आपको और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी इंडिया में भी, और इंडिया के बाहर जाओगे तो और भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, आपके पास टाइम कितना है। अब समझो फाइनल क्या करना चाहिए आपको, नहीं। देखो, मान लो अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, घर की ज़रूरत है, पैसों की बहुत फाइनेंशियल प्रेशर आपके पास है कि हमें कम समय में कोई ऐसा कोर्स करना जिससे हमको जल्दी जॉब मिल जाए, जल्दी हम पैसा कमाने लगें, भले ही थोड़ा कमाएं लेकिन कमाने लगें, तो ऐसे में आईटीआई कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप डिप्लोमा करो, 3 साल का टाइम आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद आईटीआई और भी कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद ही जॉब लग जाएगा, ठीक है। तो वो कर सकते हो, या फिर आप आईटीआई कर लो तब अप्लाई करो, या फिर पार्ट टाइम का अगर आईटीआई कहूँ अवेलेबल है और मान्यता प्राप्त है देन आप वो कर सकते हो। तो ये सही रहेगा आपके लिए। बस आपको देखना कि आपकी स्थिति क्या है, जो जानकारी है, जितना भी जानकारी चाहिए वो हमने आपको बता दी। अब आपको सोचना है, इस वीडियो को हो सके तो एक बार, नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो और फिर समझने का प्रयास करो, अपने आप डिसीजन लो। क्योंकि देखो, सबकी स्थिति मैं नहीं जानता, ठीक है। आपकी स्थिति अलग हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशन, मानसिक स्थिति, आप क्या क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करेगा। हमारी जानकारी जो है वो आप तक पहुंच रही है। बस अब आपको प्रयास जो है वो कब करना है, सही निर्णय लेकर, ठीक है। सही निर्णय लीजिए, आप सही रास्ते पर पहुंचेंगे और फिर सही लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। यहाँ पर भी आपको एजुकेशनल, टेक्निकल, पॉलिटेक्निक और अदर कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि यूट्यूब हमेशा वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।